अगर आप रात में बाहर निकलते हैं और रात में घूमने के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज से 2 साल पहले की बात है। इसी दिन जब मैं दिल्ली मुखर्जी नगर में शिफ्ट हुई थी, गर्ल्स पीजी में पढ़ती थी और रात में 11:30 कुछ बज रहे होंगे। कुछ क्लासेस के काम थे जिस वजह से मुझे अपने नोट्स के ज़ेरॉक्स कराने थे और इसलिए मैं बाहर गई थी। ज़ेरॉक्स निकालने में समय लग गया, इस वजह से देर हो गई और कुछ 1 या 1:30 बज रहे होंगे, एग्ज़ैक्ट टाइम तो मुझे याद नहीं है। उस समय मैं जल्दी-जल्दी अपने पीजी पे पहुंचना चाहती थी क्योंकि वार्डन जो होती है वो बहुत गुस्सा हो जाती है कि तुम इतने लेट कहाँ थे? तो उन्हें बता भी नहीं सकते कि हम कहाँ थे, कि कोचिंग के जो इम्पोर्टेंट काम थे उस वजह से हम बाहर थे। वो बोल सकती कि सुबह कर लेते, अभी क्यों करने के लिए बाहर गए थे। तो उनके डर से और बहुत जल्दी मैं रास्ता पार कर रही थी। पर रास्ता पार करते समय मैंने ये बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है। इस समय दिल्ली में बहुत ठंड भी शुरू हो जाती है और कई बार तो जब मैं 2 साल पहले की बात करूँ तो उस समय ठंड बहुत ज़्यादा थी भी। तो मैं बहुत जल्दी अपने कदम आगे बढ़ा रही थी, पर मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं जिस जगह जा रही हूँ वहाँ अंधेरा तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो कोई 20 या 40 कदम मैं चली होंगी कि मुझे किसी ने आवाज़ दी। उनकी उम्र रही होगी यही 40-45 साल की और उन्होंने मुझे कहा, बेटा आगे मत जाओ क्योंकि आगे अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है, तुम इस तरफ से होकर जाओ। तो मैंने उनकी बात को हामी तो भरी, लेकिन मेरा खुरापाती दिमाग, मैं उसी दिशा में आगे बढ़ती गई। आगे चलते-चलते मुझे डर भी लगने लगा और बहुत ज़्यादा गहरी साँसें भी मैं भर रही थी और मैं कैसे बताऊँ कि उस समय मुझे पसीना इतना ज़्यादा हो गया था कि उस ठंड के मौसम में, दिल्ली के उस ठंड के मौसम में मुझे इतना ज़्यादा, मैं उस इंसिडेंट को याद करती हूँ तो आज भी मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। तो किसी ने मुझे जैसे फिर से पीछे से ही और गुस्से हुए स्वर से, मतलब वो आवाज़ स्पष्ट नहीं थी, इंसान की थी, किसकी थी, उन्होंने बोला कि तुम्हें मना किया था ना, इस रास्ते से मत जाना। तो मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया उस समय, क्योंकि मेरे पापा हमेशा कहते, बेटा हमेशा जब ऐसी किसी स्थिति में हो तो अपना दिमाग मत लगाओ, पीछे मत देखो क्या कुछ हो रहा है। मैंने जस्ट उनको अपने हाथ को आगे करके कहा कि अब क्या करूँ? अब जल्दी था इस वजह से मैं यही रास्ता ले ली। अब मेरी मदद करिए ना, 5 मिनट और है, पीछे आ जाएगा, प्लीज़ मुझे वहाँ तक पहुँचा दीजिए। उन्होंने मतलब मुझे पता नहीं पीछे कौन था, लेकिन मैं ये महसूस कर रही थी कि कोई है और मैं उस रास्ते को पार कर गई और अपने पीजी में पहुँची, अपने रूम को अनलॉक किया, अंदर बेड पे जा कर के लेट गई। मुझे 2 दिन तक, मतलब 2 दिन तक मैं सोई रही, मुझे बुखार हुआ काफ़ी ज़्यादा, मैं शिविर भी की, मुझे पता ही नहीं कैसा 2 दिन गया, मतलब मैं उठी ही नहीं, इतना ज़्यादा मुझे फ़ीवर भी हो गया। अब भी जब भी मैं दिल्ली में क्लासेस की तरफ जाती हूँ, तो वो जगह देख के अब भी जब मैं वो जगह देखती हूँ दिन के उजाले में, तो भी वो हवा जब ऐसे बहती है तो मुझे ऐसे लगता है कि एक दिन मैंने यही रास्ता पार किया था। यकीन मानिए, जब भी आप रात में निकल रहे हैं तो कोशिश करिए, लंबा रास्ता है कोई बात नहीं, पर आपके साथ में कोई ज़रूर हो। और उस समय अगर आप मेरी ही जैसी स्थिति में आ जाए कि आपने मनमानी की और रात काफ़ी ज़्यादा हो गई, वो समय है जो 1 से लेकर के 4 बजे तक का समय है, कोई भी रास्ते में आपको दिख नहीं रहा है, तो उस समय कोशिश करिए आप आगे बढ़ते रहें, पीछे दिमाग लगा करके बिल्कुल ना देखें।